अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम नफ़ा बख्श लाइवस्टॉक फार्मिंग में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट मिशाल इम्तियाज़ और हमारे साथ मौजूद हैं माहिर लाइवस्टॉक डॉक्टर मसूद परवेज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जानवरों के मुस्तकबिल की खुराक के हवाले से TMR, जिसके बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, मगर यकीनन आपको मालूम नहीं होगा कि TMR क्या है। इसी हवाले से मज़ीद आपको बताएंगे डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब कि TMR क्या है, इसकी क्या फ़ायदियत है और ये कब पाकिस्तान में आएगी। जी डॉक्टर साहब। जी मिशाल, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। TMR जो है, इसका लफ्ज़ी मतलब तो है टोटल मिक्स राशन। अभी आपने देखा होगा कि हमारे जानवर जो है उनको किसान 3-4 चीज़ें मिक्स करके डाल रहा होता है, बल्कि 3-4 से भी ज़्यादा। तो इसमें अगर आप वंडा और चारा और तूड़ी और चोकर और ये सारी चीज़ें मिक्स करके अगर आप डालते हैं तो वो बेसिकली तो TMR बन जाता है, लेकिन उससे जानवर के ऊपर लागत बढ़ जाती है, किसान की मेहनत बढ़ जाती है। तो TMR एक ऐसी खुराक है जिससे सिर्फ आप वो खुराक देंगे, ना चारा डालने की ज़रूरत होगी, ना आपको तूड़ी डालने की ज़रूरत होगी, ना आपको कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत होगी। आपने जैसे पोल्ट्री फीड है, बिल्कुल ऐसे ही आपने वो खुराक डालनी है और पानी पिला देना है। पानी क्योंकि जानवर खुद पीता है, सिर्फ ये खुराक डालेंगे तो उससे जानवर का ना सिर्फ पेट भर जाएगा, बल्कि उसकी जितनी भी ज़रूरियात हैं खुराक से मुतल्लिक वो सारी पूरी हो जाएंगी और जानवर जो है सिर्फ उस खुराक पे होगा। उस पे जो है काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है और अब ये मार्केट में ये खुराक अवेलेबल है। तो अगर आप ये देखें कि मार्केट में इस वक्त TMR आल्दो के 2-4 कंपनियां ही बना रही हैं, लेकिन मुल्क में लाइवस्टॉक फार्मिंग का जो मुस्तकबिल है वो TMR में है। आपको मैं बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान बना था तो 22% जो रकबा था उस पे चारा काश्त होता था। 2007 में ये कम हो के 14% रह गया और अब मज़ीद कम हो के 8.5% रकबा जो है उस पे चारा काश्त होता है। और मुस्तकबिल में आइंदा के 8-10 साल में ये रकबा हमारे पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि हमारी कैश क्रॉप्स इसकी जगह ले चुकी होंगी। उसमें क्योंकि नफ़ा ज़्यादा है, इसलिए जो किसान है वो कैश क्रॉप्स को उगाएगा और हमारे पास चारा नहीं होगा। तो मुस्तकबिल में जो खुराक मार्केट में होगी और जिस पे डेयरी बेस करेगी वो TMR होगी। और TMR के मुख्तलिफ़ फ़वाइद भी हैं और नुकसान इसका कोई नहीं है। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने TMR के बारे में बताया, हमें इसके बारे से कुछ मज़ीद बताइए ताकि हमारे नाज़रीन की रहनुमाई हो सके। जी मिशाल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया और मैं मज़ीद इस पर कुछ रोशनी डाल देता हूँ, जिस पे डेयरी फार्मर जो है वो रिलाई करेगा और उसको इस्तेमाल करेगा तो ही इसका इकोनोमाइज़ हो सकेगा और ये इंडस्ट्री बन पाएगी। मसलन ये है कि अभी आप देखें कि जब मौसम ख़राब होता है तो आपको चारा नहीं मिल रहा होता। एक सीज़न में एक चारा आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, फ्लक्चुएशन हो रही है। एक चारा और दूसरे चारे के दरमियान जो गैप है उसमें सिर्फ तूड़ी डल रही है, तो वंडा ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। तो अब ये है कि उसका अल्टरनेट क्या है। जैसे पोल्ट्री आज से कुछ 30 साल पहले ऐसे ही थी कि कुछ दाना दुनका डाल देते थे लोग, कुछ वो आटा खा लेती थी, कुछ सब्जियों के रेसिड्यू खा के तो वो अंडे देती थी, लेकिन उससे एक तो प्रोडक्शन पूरी नहीं आती थी और दूसरा ये है कि ये काफ़ी बड़ा हैसल था। खुराक वेरी करती थी और प्रोडक्शन कभी ऊपर कभी नीचे यानी फ्लक्चुएट करती थी। अब डेयरी में वही सिचुएशन है, आल्दो कि हम 30 साल बाद डेयरी में ये आ रही है सिचुएशन, लेकिन जब आप TMR डालेंगे तो आपके पास पूरा 1 साल का न्यूट्रिशनल कैलेंडर आ जाएगा। वो स्टैटिक होगा, उसमें एक जैसी खुराक जा रही होगी और प्रोडक्शन भी एक जैसी ही आएगी। तो इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि एक तो लेबर का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा कि आपको अगर फ़र्ज़ करें फैटनिंग का एक फार्म है तो 100 जानवर पे सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसने सिर्फ वो जो बैग्स हैं, बोरियां हैं TMR की, वो उठा के डालनी और उसने कुछ नहीं करना। ना उसने चारा काटना है, ना उसने तूड़ी मिक्स करनी है, ना उसने कोई खल ला के डालनी है, कुछ नहीं, सिर्फ एक बोरी उठानी है और वो 2 से 2.5% बॉडी वेट का जो है उस हिसाब से उसने वो जानवर को डाल देनी है और इससे उसकी जो है वो पेट भर जाएगा और मज़ीद हमें लेबर नहीं चाहिए होगी। तो इसी तरीके से डेयरी में भी लेबर अगर कट डाउन करनी है तो उसका ये बेहतरीन तरीका है कि आप TMR लेके रख लें
और उसको मुसलसल इस्तेमाल करें। इससे एक तो चोरी चकारी नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी काउंटिंग में होगा। जब आप किसी लेबर को भेजते हैं कोई चीज़ लेने, तो उसमें से वो अपने 2-4%, 6%, 10% वो उसमें से अपना एक मार्जिन निकाल लेता है, और 10 बोरियां अगर लेने भेजें तो 8 ही लेके आता है। कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा कि वो 10 की 10 लेके आए। तो ये चीज़ें फिर उन्होंने आपस में कमीशन भी तय किया होता है, तो सब का सब जो है वो बर्डन तो डेयरी फार्म पे पड़ रहा होता है, और उसकी प्रोडक्शन पूरी नहीं आती। लेकिन टीएमआर में वो ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपनी आपको सप्लाई करेगी और आपके गोदाम में वो पड़ा होगा, और 6 महीने का इकट्ठा स्टॉक या 3 महीने का या महीने का वो आपके उधर पड़ा होगा। और उससे ये है कि जब आपका दिल करे, जब ख़त्म होने वाला हो, तो वो आप उससे पहले ऑर्डर प्लेस कर दें। आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि मेरे 1 महीने का या 2 महीने का स्टॉक मेरे घर में मौजूद है। तो ना, अब मैं दोबारा इसको बताता हूँ पॉइंट वाइज। नंबर 1, लेबर की कॉस्ट कम हो जाएगी। नंबर 2, आपका स्टॉक पड़ा होगा। नंबर 3, उसकी प्रोफाइल, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल, जिससे आपकी प्रोडक्शन एक जैसी हो जाएगी। और नंबर 4 ये है कि आपको मौसम का रिस्क जो है, या मौसम के जो मौसम हालात हैं, वो उसका आपके डेयरी फार्म पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आपको बारिश में चारा नहीं मिलता, क्योंकि पानी खड़ा हो जाता है खेतों में, आप कोई ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं जाती, कोई बंदा उसको काटने को तैयार नहीं होता। तो इस सूरत में आपके पास वो सारा इसमें मौजूद होगा। अब ये है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इसमें है क्या क्या। इसमें कोई और चीज़ नहीं है सिवाय इसके कि वही चीज़ें जो चारा है वो खुश करके, या उसका चारे का अल्टरनेट उसमें डाल दिया गया है। इसी तरीके से अगर उसमें प्रोटीन है, तो वो वनडे की सूरत में जो आप ऑलरेडी दे रहे हैं, उसको इस तरीके से बैलेंस कर दिया गया है कि चारा प्लस वंडा प्लस तूड़ी, वो सारी चीज़ें उसमें उस प्रोपोर्शन से डाल दी गई हैं जो आप ख़ुद बना के डाल रहे होते हैं। तो इससे एक फार्मर को ये एक बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा, और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि ये जो है अभी प्रॉब्लम यही है कि खेत लेना पड़ता है, उसका चारा अरेंज करना पड़ता है। डेयरी फार्म बनाना आसान है, उसका चारा उगाना ज़्यादा मुश्किल है, और वो वहाँ से काट के लाना, लेबर को अरेंज करना ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए जब ये चीज़ टीएमआर आपके पास होगा, तो फिर ज़्यादा लोग इसमें आएंगे, और ये पोल्ट्री की तरह एक इंडस्ट्री बनकर उभरेगी, और हमारे फार्मर का मार्जिन भी ज़्यादा हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, यह मैं सवाल करना चाहूँगी कि टीएमआर को कब तक स्टोर करके महफूज रखा जा सकता है? जी मिशाल, ये आपने फार्मर की तरफ से बहुत अच्छा सवाल किया है। हर फार्मर इस बारे में पूछता है। इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 6 माह है, यानी 6 माह का स्टॉक आप इकट्ठा रख सकते हैं, बशर्ते कि उसको गीली जगह पे ना रखें, उसको खुश्क और एरी, यानी जहाँ पे हवादार जगह पे आप उसको रख सकते हैं। नीचे पैलेट रखें ताकि उसका कांटेक्ट ज़मीन से ना हो, और क्योंकि इसमें मॉइस्चर 9 से 10% होता है, जबकि वनडे में 12% मॉइस्चर होता है, इसलिए ये 6 महीने तक आराम से स्टोर किया जा सकता है। फिर मैं दोहराऊँगा कि बशर्ते कि आप इसके ऊपर पानी ना डालें, या इसको नमी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इसकी अपनी नमी जो है 9 से 10% पे है, इसलिए इसमें फंगस भी ग्रो नहीं करती, और ये 6 अरसे तक बगैर किसी नुकसान के ये रखा जा सकता है। इवन ज़्यादा भी रखा जा सकता है, लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पे 6 माह हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि सावन में नमी हवा में ज़्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं जी उससे पहले इसको ख़त्म कर लें, और अगला स्टॉक जो है वो सावन में आप दोबारा ख़रीदें। तो इस तरीके से आप इसको 6 महीने तक आराम से रख सकते हैं, और आपको 6 महीने कोई रिस्क नहीं होगा। आपके पास खुराक महफूज पड़ी होगी, आपका जो फार्म है वो रन कर रहा होगा, और आपको इसकी एक और बेनिफिट मैं बता दूं कि आपको इसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो जो है निकालने में बहुत आसानी होगी कि आपकी लागत टोटल कितनी आई। अभी फार्मर जो है वो यहाँ पे मार खा जाता है कि वो कैलकुलेट ही नहीं करता कि उसने कितने का पानी लगाया, कितने की फसल आई, बीज कितने का डाला, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, वो सारी चीज़ें वो अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाता। इस सूरत में उसको वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको पता होगा कि मैंने 1 लाख की फीड खरीदी या 2 लाख की खरीदी, और ये मेरी इतना अरसा चली, ये मेरी इनपुट कॉस्ट है, क्योंकि 75 to 80% कॉस्ट तो फीड की है। तो वो आपकी डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी कि मैंने इतना ख़र्चा किया और इतनी मुझे आमदन आई। तो वो एक जो क्लैरिटी है आपके फार्म की, वो इकोनॉमी जो है वो आपके सामने आ जाएगी, और आपको पता चलेगा कि मैंने क्या खोया क्या पाया। अभी तो 5-6 साल गुजारने के बाद पता चलता है कि जनाब हमारे तो वो फार्म लॉस में था,
और पहले उसको पता ही नहीं चलता। तो इस सूरत में फ़र्स्ट डे से उसको पता चल जाएगा कि मेरी असल जो है आमदन कितनी थी और मुझे कितना मुनाफा हुआ। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ज्वाइन किया और हमारे नाज़रीन को TMR की वजह से आगाह किया। जी शुक्रिया मिशाल, आपने मुझे बुलाया। मैं हमेशा जो है आपके मुंतज़र रहूँगा कि आप मुझे बुलाएं और कोई भी मसला हो तो मैं फार्मर के लिए हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। खुदा हाफिज़।